बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाही, यूर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर की बुक का। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर 3 भी एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन 2 से लेके 7 तक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में ना बच्चे को इश्यू रहता ही है थोड़ा बहुत, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको आसान से आसान करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। कहता है एक किसान है, ठीक है ना, वो ना कुछ शीप्स खरीदता है। कितने की? 9,000 रुपीज की। ओके हो गया। अब ये बात समझ नहीं है। एक किसान है, उसने कुछ शीप्स खरीदी हैं, उसकी पेमेंट उसने कितनी की है? 9,000 रुपीज। अब आपको ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ शीप्स उसने कितनी खरीदी हैं और प्राइस क्या है शीप की। क्लियर होगी बात। ईच मतलब जो एक आपके पास शीप है उसकी प्राइस आपको नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन आपको ये पता है कि टोटल कॉस्ट जो पड़ी है वो 9,000 रुपीज है। ठीक है। अगली कंडीशन पे आओ। कहता है अगर वो 100 रुपीज लेस पे करे, 100 रुपीज लेस पे करे, तो वो 3 शीप्स जो है ना उसको और मिल जाएंगी, लेकिन टोटल अमाउंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनना है। एक किसान था, उसने कुछ शीप्स खरीदी, पेमेंट उसने कितनी की? 9,000 रुपीज। अगली कंडीशन में वो क्या कहता है? अगर वो 100 रुपीज लेस पे करे फॉर ईच शीप, तो वो 3 शीप्स उसको और मिल जाएंगी, लेकिन टोटल अमाउंट जो 9,000 है वो सेम रहेगी। कहता है हाउ मेनी शीप्स डिड ही बाय। ठीक है। व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म। कहता है टोटल वो कितनी शीप्स खरीदेगा। क्लियर। जबकि रेट क्या रहेगा दोनों केसेस में आपके पास सेम है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी देखो। कहता है कुछ शीप्स उसने खरीदी हैं ₹9,000 की। अब हमें पता ही नहीं है कि उसने टोटल नंबर ऑफ शीप्स कितनी खरीदी हैं, तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट द नंबर ऑफ शीप, let the number of sheep bought by farm x। ओके हो गया। और हम लेट कर लेते हैं कि उसकी प्राइस जो है, प्राइस ऑफ शीप इन रुपीस, इसको मैं कह देता हूं पी है। ओके हो गया। लेकिन टोटल कॉस्ट उसने बता दी थी। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ शीप 9,000 है। क्लियर। अब कंडीशन के मुताबिक उसने बात समझनी है। इतनी शीप्स खरीदी, एक की प्राइस इतनी है और टोटल कॉस्ट भी आपको पता है, तो ये कंडीशन क्या बनेगी? पी मल्टीप्लाई बाय एक्स, पी मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 9,000। टोटल अमाउंट तो हमें पता है। अब अगली कंडीशन पे चलते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। अगली कंडीशन क्या है? बात समझ नहीं है। अगली कंडीशन में वो ये कहता है कि उसने ना 100 रुपीज लेस पे किए हैं, ऐसे ही 100, और उसको 3 शीप्स और मिली हैं। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? बात समझ नहीं है। कितनी रुपीज उसने कम पे किए? 100 रुपीज, ऐसा ही है। और उसको 3 शीप्स और मिली हैं। इसका मतलब है ये जो है, ये जो पी है, इसमें से 100 हम क्या कर देंगे? लेस। और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? 3, क्योंकि नंबर ऑफ शीप्स 3 बढ़ गई हैं। तो ये कुछ यूं नहीं बन जाएगा ये कंडीशन। पी, पी -100 और x+3। एग्री करते हो इस बात से? और ये अमाउंट तो सेम रही उसने बताया हुआ। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का। उम्मीद है आपको ये दोनों इक्वेशन समझ लग गई होगी। ठीक है। अब आगे कोई इशू नहीं रहेगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ लग गया तो। क्लियर। फ्रॉम 1 किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपने
टोटल नंबर ऑफ शीप्स निकालनी है कि उसने कितनी बाय की हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम वन क्लियर, उसमें से हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी इक्वल 9000 डिवाइडेड बाय एक्स, क्लियर। और इसको अगर मैं किस में पुट कर दूं, पुट इन, इसको हम किस में बेटा पुट कर देते हैं, 2 में पुट करते हैं। पी की जगह क्या आ जाएगा, 9000 ओवर एक्स माइनस 100, ये ब्रैकेट क्लोज, इनटू एक्स प्लस 3 इक्वल 9000, क्लियर। अब देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स की वैल्यूज आएंगी। अब इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, इसका एलसीएम आ गया एक्स 9000 माइनस 100x, और ये x प्लस 3 इक्वल 9000। ओके हो गया। अब ये x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 9000 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहां पे आपके पास क्या रह जाएगा बेटा, 9000 माइनस 100x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल 9000 इंटू एक्स। ओके हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9000 इंटू एक्स कितना आ गया बेटा, 9000x प्लस 9000 मल्टीप्लाई बाय क्या है 3, तो ये आ जाएगा 27000 माइनस 100x माइनस ये कितना आ जाएगा 300x, और इसको भी हम इधर ले आते हैं माइनस 9000x, और इस साइड पे क्या बच गया आपके पास 0, ये 100x का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 9000x, ये 9000x। अब ये आपके पास क्या बच गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई है, एग्री करते हो इस बात से। ये क्या आ रहा है आपके पास, 100x का स्क्वायर माइनस 300x प्लस 27,000 इक्वल टू 0। अब मैं इस पे टाइम नहीं जाया करूंगा, आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपके पास 3 तरीके हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो आप उसमें से कोई भी अप्लाई कर लेना, हम टाइम अभी सेव कर लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन किया, क्लियर। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई, तो जरा गौर करो, ए की वैल्यू कितनी है, -100, बी की वैल्यू -300 और सी की 27,000। तो ये आपके पास एक एक्स की वैल्यू आपके पास बड़ा निकल रही है, एक आपके पास एक्स की जो वैल्यू आ रही है ना, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं जरा। एक हमारे पास एक्स की वैल्यू बेटा निकल रही है 15, ओके, और दूसरी वैल्यू ये चेक करो -18, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर को तो हमने कर दिया क्लोज, ये दो वैल्यूज हमारे पास निकली हैं। हमने क्या फाइंड करना था कि फार्मर ने कितनी नंबर ऑफ शीप्स बाय की हैं। तो खुद सोचो, नंबर ऑफ थिंग्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये जरा गौर करो, ये नेगेटिव है, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे ही है। इसको तो हम कर देंगे निगलेक्ट, इसको हम क्या कर देंगे बेटा, निगलेक्ट कर देंगे। ये हमारी करेक्ट वैल्यू होगी। तो उसने कितनी नंबर ऑफ शीप्स बाय की हैं, 15, क्लियर। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन 3, अब इसका कॉन्सेप्ट भी समझना आपने। कहता है एक आदमी है, ठीक है, वो एग्स का स्टॉक जो है ना सेल करता है, कितने रुपीज में सेल करता है, 2400 में, ठीक है ना। अब आपको पता है
एग्स हमेशा डजन में काउंट किए जाते हैं, ऐसे ही एक दर्जन के हिसाब से, ऐसा ही है। अब बात समझ नहीं है, कहता है उसने अपने एग्स का जो स्टॉक है ना वो 2400 रुपए का बेचा है। अब ना अगली कंडीशन क्या है, ये सेम मैं इसको देखना पहले क्वेश्चन जैसा कर दूंगा, क्वेश्चन 2 की तरह कर दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह बिल्टअप हो जाए इसमें। ठीक है, कहता है अगर उसके पास 2 दर्जन और अंडे पड़े हैं, लेकिन वो क्या कहता है, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, उसको उतनी ही प्राइस मिलती है। वजह उसकी क्या है, वो 1 दर्जन जो है ना सस्ता बेच देता है, 0.50 रुपीज सस्ता बेचता है पहले की निस्बत। ठीक है, तो कहता है कितने दर्जन अंडे उसने बेचे, ये इस क्वेश्चन का है सारा कॉन्सेप्ट। दोबारा सुनना है, आसान लफ्जों में एक दफा फिर बताता हूं। एक बंदा है, उसके पास एग्स का स्टॉक है, वो स्टॉक उसने बेच दिया 2400 रुपए में। अब ना दूसरी कंडीशन के मुताबिक उसके पास ना 2 दर्जन अंडे और है, लेकिन जब उनको वो बेचते हैं ना तो उसको सेम अमाउंट ऑफ मनी 2400 ही मिलता है। रीजन बिहाइंड दैट कि वो ना 0.50 रुपीज जो है ना पर डजन, वो क्या है, एग्स को सस्ता बेचता है। तो कहता है कितने दर्जन उसने अंडे सेल किए हैं। अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, सेम उसी तरह मैं कर दूंगा। लेट एक्स बी द नंबर, let x be the number of dozen of eggs he sold। क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो 2400 रुपए में कितने दर्जन अंडे बेचते हैं, तो हमने उसको क्या कर लिया, ये एक्स लेट कर लिया। ओके, और हमें 1 दर्जन की प्राइस भी अभी नहीं पता, क्योंकि उसने पूरा स्टॉक जो है ना वो कितने का बेचा है, 2400 रुपए का। तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, प्राइस को भी लेट कर लेते हैं, पी कह देते हैं। ठीक है, लेट, सेम मैं इसको क्वेश्चन 2 की तरह कर दूंगा। लेट पी बी द प्राइस, let P be the price per dozen that he sold। ओके हो गया। एक्स उसने हमने लेट कर लिया, एक्स नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स है और पी उन पर डजन की प्राइस है। ठीक है, टोटल स्टॉक उसने कितने का बेचा, 2400 का। तो ये क्या बन जाएगा कंडीशन के मुताबिक, P इंटू एक्स या एक्स इंटू P इंटू एक्स इक्वल टू 2400। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। क्लियर। अब अगली कंडीशन क्या है, उसके पास 2 दर्जन क्या थे, अंडे और थे, एग्री करते हो, और प्राइस उसने कितनी कम की, 0.50 पर डजन उसने प्राइस कम कर दी। तो ये क्या बन जाएगा, देखो P माइनस 0.50, P माइनस 0.50, और एग्स उसके पास अगर पहले एक्स थे तो 2 दर्जन और आ गए, एक्स प्लस 2, लेकिन अमाउंट उसको सेम मिल रही है तो 2400 ही रहेगा। क्लियर बेटा, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब सेम वही सारा मैं प्रोसीजर अप्लाई करने लगा हूं। तो इक्वेशन 1 में से P की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, वन फ्रॉम वन P इक्वल 2400 डिवाइडेड बाय, क्लियर, पुट इन 2, पुट इन 2। क्लियर होगी बात, पुट इन 2। अब इसको पुट कर देते हैं बेटा 2 में, तो जहां जहां पे P आ रहा है तो ये क्या बनेगा, P की जगह 2400 ओवर x माइनस 0.50 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 2400। ओके, अब आपने क्या करना बेटा, सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो ये एलसीएम इसका क्या आ जाएगा आपके पास,
इसका एलसीएम आ गया x, तो ये बनेगा 2400 माइनस 0.50 x इंटू x प्लस 2 इक्वल 2400 आपके पास आ जाएगा। ओके, अब ये x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या बच जाएगा 2400 माइनस 0.50 इंटू x प्लस 2 इक्वल 2400 इंटू x। अब हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2400 इंटू x, 2400x प्लस 2400 इंटू 2 4800 आ गया। अब 0.50 माइनस 0.50 का स्क्वायर माइनस 0.50 इंटू 2, ये आपके पास 1 आ गया, तो खाली क्या रह जाएगा आपके पास माइनस, ये आपके पास कितना बन रहा था, एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया 0.50 इन एक्स इंटू 2 तो 1, मतलब खाली एक्स आपके पास रह जाएगा। और इस 2400 को भी मैं इधर ले आता हूं। क्लियर। अब यहां से देखो बेटा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2400x कैंसिल। अब देखो कितना सिंपल हो गया आपके पास, सारी आपके पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस 0.50 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाली टर्म और प्लस 4800 इक्वल टू 0। हाँ जी, ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब टाइम आपने बचाना है, आपको पता ही है, ठीक है ना। अब हम वैल्यूज इसमें इंसर्ट करते हैं। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, -0.50, ये ए आ गया। बी की वैल्यू -1 है, -1। सी की वैल्यू 4800 है, 4800। तो ये रिजल्ट जो आपके पास निकल रहा है ना, एक निकल रहा है 97, एक वैल्यू आपके पास बेटा निकल रही है 97, 96.98, 96.98। आपको पता है ये फिर किसकी इक्वल होगी, 97 है। ओके हो गया। दूसरी वैल्यू आपके पास क्या निकल रही है, ये लाइन लगा के हम सेपरेट कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू बेटा हमारे पास निकल रही है, अभी चेक कर लेते हैं। ये दूसरी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ रही है -98 पॉइंट समथिंग, ऐसा ही है। x इक्वल -98.98 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -99। कैलकुलेटर को हम करते हैं बंद। ये ले, अब खुद बताएं x हमने किसको रिप्रेजेंट किया था, जरा देखें। x था नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स। तो देखो एग्स की तादाद कि कितने दर्जन है, वो कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, इसको आप कर दोगे निगलेक्ट। क्लियर, ये वैल्यू हो जाएगी निगलेक्ट। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स जो उसने बेचे हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा बेटा, 97। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसका मतलब समझना है। कहता है एक साइकिलिस्ट है, वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 48 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक बात ये होगी, एक साइकिलिस्ट है, वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, 48 किलोमीटर। अब हमें स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट नहीं पता, हमें टाइम नहीं पता कि वो 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितनी स्पीड के साथ जा रहा है और कितना टाइम उसको लग रहा है। इसका मतलब हमें दो चीजें लेट करनी पड़नी है, एक स्पीड और एक टाइम। एक ये बात समझ लगी। कहता है अगर वो 2 किलोमीटर पर आर कम स्पीड के साथ जाए तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। ये अगली कंडीशन है। अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आर कम हो जाए तो उसको जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड दैट टाइम ज्यादा लगेगा। तो कहता है हाउ लॉन्ग डिड
ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, कहता है उसको कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको भी सेम वैसा कर दूं ताकि आपको आसानी के साथ समझ लग जाए। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं। आपको सिर्फ ये पता है अभी कि उसका डिस्टेंस कितना है, 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर है, आपको उसकी स्पीड नहीं पता, आपको टाइम नहीं पता। तो मैं लेट करने लगूं, लेट स्पीड। अच्छा, ये पी बेचारा थोड़ा सा ना टेढ़ा लिखा गया है। लेट स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट, लेट स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट, लेट स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट। मैं लेट कर लेता हूं, हमें पता नहीं है एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके हो गया। अब हमें टाइम भी नहीं पता वो 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगाता है, तो टाइम भी हम लेट कर ले, टाइम टू कवर, टाइम टू कवर 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर डिस्टेंस, उसको मैं कह देता हूं टी आवर्स, कितने घंटे लगते हैं। अब आपने फिजिक्स में एक स्पीड का फार्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, एग्री करते हो? दिस इंप्लाइज दैट v इंटू टी इज इक्वल टू एस। ऐसा ही, ये बात सबको पता होगी। तो इसके हिसाब से आपको पता है v इंटू टी, ये फार्मूला। v कितना है, स्पीड कितनी है x, तो x आ गया, मल्टीप्लाई बाय टी आपने कितना लेट किया हुआ, t लेट किया हुआ, तो x इंटू टी इज इक्वल टू डिस्टेंस आ रहा है, ये देखो। तो डिस्टेंस कितना है, 48 किलोमीटर। ये हमने क्या बना ली, एक इक्वेशन 1 बना ली। कोई कंफ्यूजन बेटा? अच्छा, अब अगली बात समझ नहीं है, अगली इक्वेशन कैसे बनेगी। कहता है जो स्पीड है आपको पता है उसकी ना 2 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है ये जो एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स स्पीड थी ना, अब ये कम हो गई है। कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है। तो क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं, एक्स माइनस 2, ओके, इन टू टी, टाइम ज्यादा लग रहा है, कितने घंटे ज्यादा लग रहा है, 2 घंटे और लग रहे हैं, तो टी प्लस 2 इक्वल टू 48। और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ। ठीक है, तो बेटा आपने एक बात पे गौर की है, मैंने क्वेश्चन 2, 3 और 4 को कोशिश की है कि एक जैसा बना दूं, ऐसा ही है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम क्या करते हैं, हमने फाइंड क्या करनी है, हमने फाइंड इसमें करना है हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर, मतलब टाइम आपने क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, टाइम फाइंड करना है। तो वन में से, फ्रॉम वन, फ्रॉम फ्रॉम वन आपने टी फाइंड करना है, तो 1 में से x की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय टी, पुट इन टू, पुट इन टू। अब इसको पुट कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा आपके पास, x की जगह 48 ओवर टी माइनस 2 और t प्लस 2 इक्वल 48। क्लियर? अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम क्या आ गया, टी 48 माइनस 2t, ब्रैकेट क्लोज, ओपन, टी प्लस 2 इक्वल 48। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये रिजल्ट कुछ यूं बच जाएगा आपके पास, 48 माइनस 2t, टी प्लस 2 इक्वल 48t। जी, इसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो, 48 मल्टीप्लाई बाय टी 48t प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 2 96
-2t का स्क्वायर -4t, और इसको भी इधर ले आओ, 48t इक्वल टू 0। कैंसल क्या क्या हो रहा है, ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसल हो गए। अब आपके पास जो इक्वेशन बची है वो आपके पास क्या आ गई है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। -2t का स्क्वायर -4t प्लस 96 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको पता है इसको हल करने का क्या क्या तरीका है आपके पास, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2, बी की वैल्यू -4, और सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 96। ये दो वैल्यूज आपके पास निकली हैं। एक आपके पास क्या निकल रही है, लाइन लगा के सेपरेट कर लेते हैं, ओके हो गया। एक वैल्यू बेटा आपके पास निकल रही है टी की 6, ओके, और दूसरी वैल्यू टी की वैल्यू क्या निकल रही है, -8, -8। अब इसको कर देते हैं बंद हम। अब जरा गौर करो, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था। एग्री करते हो इस बात से, तो आपको पता है टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो हो जाएगा निगलेक्ट, ऐसे ही है, ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट। टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर करेक्ट वैल्यू कौन सी हुई, ये t इज इक्वल टू 6 आवर्स। उसको कितने घंटे लगेंगे, 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 6 घंटे लगेंगे। जी बेटा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपके पास एक अब्दुल्ला है और एक अब्दुल हादी है, ठीक है, ये बात समझनी है। अब्दुल्ला और अब्दुल हादी, ठीक है, आपके पास दो बंदे हैं। ये कहता है अब्दुल्ला जो है ना, एक काम को करने के लिए 10 दिन ज्यादा लेता है अब्दुल हादी से। क्लियर होगी बात, बात समझ नहीं है। अब्दुल्ला जो है 10 दिन, समझ लो सुस्त है बेचारा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला 10 दिन ना ज्यादा लेता है अब्दुल हादी से एक काम को खत्म करने में। अब आपको नहीं पता कि हादी जो है कितने नंबर ऑफ डेज ले रहा है, लेकिन वो जितने भी नंबर ऑफ डेज ले रहा है अब्दुल्ला उससे 10 दिन ज्यादा ले रहा है। लेकिन ये दोनों मिलके ना काम कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 12 दिनों में। तो कहता है हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन। कहता है अब्दुल हादी कितना टाइम लेगा इस सेम काम को खत्म करने में। क्लियर होगी बात, अकेला, ओके ओके। हम एक काम, मैंने यहां पे ना आपके लिए एक टेबल बनाया है, इस बात को समझना है। हमें पता ही नहीं है कि जो है कितने डेज अब्दुल हादी ले रहा है, तो मैं लेट कर लेता हूं एक्स, ओके हो गया। अब्दुल हादी कितने नंबर ऑफ डेज ले रहा है, एक्स। अगर मैं ये कहूं कि वर्क डन इन 1 डे, अब्दुल हादी एक दिन में कितना काम करता है, अगर वो एक्स नंबर ऑफ डेज ले रहा है काम को खत्म करने में, लेकिन एक दिन में कितना काम करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, 1/x, ओके हो गया, 1/x। अच्छा जी, अगली बात क्या है कि अब्दुल्ला उससे 10 दिन ज्यादा ले रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, x+10। और अब्दुल्ला एक दिन में कितना वर्क कर रहा है आपके पास, 1/x+10, ओके हो गया, 1/x+10। क्लियर यहां तक, जी बेटा। अब अगली कंडीशन क्या थी कि दोनों वो काम कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 12 दिनों में। तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 1/12। ये बात समझ लग गई कि नहीं, कोई कंफ्यूजन यहां तक। दोबारा सुनो, यहां पे दो आदमी है, एक अब्दुल हादी है एक अब्दुल्ला है। अब्दुल हादी जो है हमने लेट कर लिया, वो एक्स नंबर ऑफ डेज काम कर रहा है, तो अब्दुल्ला उससे 10 दिन ज्यादा ले रहा है, तो x+10 हो गया। और वर्क डन इन 1 डे, अब्दुल हादी क्या करेगा, 1/x, अब्दुल्ला कितना करेगा, 1/x+10, लेकिन दोनों कितना कर लेंगे, 1/12। क्लियर यहां तक। कहता है कि आपने ये बताना है कि अब्दुल हादी अकेला इस काम को अगर करे तो वो कितना टाइम लेगा। क्लियर। तो कंबाइन वर्क की आपके पास क्या, देखो ना, आपने क्या करना है, टाइम निकालना है कि कितना टाइम वो लेगा क्या करने के लिए काम। तो कंबाइन वर्क क्या था आपके पास, उसमें से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। कंबाइन वर्क की कंडीशन क्या बन रही थी, 1/x+
1/x प्लस 10 इक्वल 1/12। ये कंबाइन वर्क आ गया दोनों का। आपका कंसर्न एक्स से है क्योंकि एक्स क्या था, नंबर ऑफ डेज थे जो अब्दुल हादी ले रहा था, तो वो यही पूछ रहा है कि अब्दुल हादी इस काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा अकेले। ठीक है, अब बेटा इसका एलसीएम क्या आ गया, एक्स इंटू एक्स प्लस 10। ओके, एक्स प्लस 10 ऊपर आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स, और ये 1/12 एज इट इज। क्लियर होगी बात। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 10x इक्वल 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 12 इंटू 2 24x प्लस 120 इक्वल एक्स का स्क्वायर प्लस 10x। एक साइड पे इन सबको कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24x माइनस 120 इक्वल 0। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं तो ये क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120। क्लियर, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पता है कैसे अब हल करना है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, बी की वैल्यू माइनस 14, सी की वैल्यू माइनस 120। तो एक आपके पास एक्स की वैल्यू निकल रही है -6। क्लियर, और दूसरी जो वैल्यू आपके पास आ रही है ना, ये वैल्यू आपके पास आ रही है दूसरी x इज इक्वल टू 20। ओके, कैलकुलेटर हो गया क्लोज। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसका वैलिड सॉल्यूशन क्या होगा। वैलिड सॉल्यूशन ये तो हो जाएगा निगलेक्ट। क्यों, x क्या था, नंबर ऑफ डेज थे। एग्री करते हो, ये वाली वैल्यू जो है ना -6, ये क्या हो जाएगी बेटा, निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ डेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो वैलिड सॉल्यूशन इसका क्या हुआ 20, कि अब्दुल हादी को कितने डेज लगेंगे अकेले इस काम को खत्म करने के लिए, तो 20 डेज लगेंगे। तो ये आपका वैलिड सॉल्यूशन है। क्लियर, अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा गौर से समझना आपने इसको। कहते हैं जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो आपके पास गिवन है, डी ऑफ एस इज इक्वल टू 0.02s स्क्वायर प्लस 0.1s। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। अब गाड़ी अगर मूव कर रही है और गाड़ी ब्रेक्स को अप्लाई करती है तो ऐसा नहीं होता कि गाड़ी बिल्कुल ही उसी वक्त जैम हो जाती है। गाड़ी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो उसको इसने शो किया हुआ, मॉडल किया हुआ, डी ऑफ एस इज इक्वल टू 0.02s का स्क्वायर प्लस 0.1s। और कहते हैं एस क्या है, आपके पास स्पीड ऑफ द कार है, और मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस आपके पास कितने 50 मीटर्स है। और फाइंड द रेंज ऑफ द स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ। तो आपने क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, किसकी रेंज फाइंड करनी है, स्पीड की, जिसमें ब्रेकिंग क्या रहेगी, सेफ रहेगी। अच्छा, यहाँ पे ना उसने मेंशन कर दिया कि एस क्या है, स्पीड ऑफ द कार है। ठीक है, वैसे नॉर्मली हमारी कॉमन प्रैक्टिस ये रही है कि हम एस के लिए ना, मतलब डिस्टेंस को शो करने के लिए एस को इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन में उसने बाकायदा मेंशन कर दिया कि एस क्या है, स्पीड ऑफ द कार है, तो इस वजह से हमें लेट करना पड़ा कि लेट एस इज द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर। और सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस कितने, ये बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग डिस्टेंस को किससे शो किया गया, डी ऑफ एस से। उसने क्या है, ये मैक्सिमम कितना है, 50 मीटर है। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम का क्या मतलब है, मतलब 50 से कम हो सकता है, 50 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 50 से किसी सूरत ज्यादा नहीं हो सकता। तो फिर इसको किस तरह शो किया जाएगा, लेस देन इक्वल टू 50। क्लियर, और डी ऑफ एस की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 0.02 एस का स्क्वायर प्लस 0.1
एस लेस देन इक्वल टू 50। अब इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, तो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करवाए थे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या तरीकाकार था एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने का? सबसे पहला काम क्या करना है एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के लिए, जहां पे इनइक्वालिटी आएगी वहां पे आपने इक्वल का साइन रिप्लेस कर लेना। तो ये कुछ यूं बन जाएगा 0.02 एस का स्क्वायर प्लस 0.1 एस इक्वल 50। अब ये क्वाड्रेटिक है, 0.02 एस का स्क्वायर प्लस 0.1 एस माइनस 50 इक्वल टू 0। ऐसे ही है। अब आप एक काम करो, ये क्वाड्रेटिक बन गई है, इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, मतलब इसके फैक्टर्स, लेकिन फैक्टर्स थोड़े आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। क्लियर? हम एक काम करते हैं, एक ट्रिक आपको शुरू में भी समझाई हुई है, पहले ABC इसमें मेंशन कर दो। A की वैल्यू कितनी है, 0.02, B की वैल्यू कितनी है, 0.1, और C की वैल्यू कितनी है, -50। इस पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने लगूं। तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एस लिखी हुई है, तो एस की वैल्यूज निकलेंगी। तो एस इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बनेगा, -b 0.1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर। b आपके पास क्या है, 0.1 का स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? a की वैल्यू कितनी है, 0.02 इंटू -50। अब बाकी हम क्या कर लेते हैं, इस तरह आपने मेंशन कर देना और बाकी आप कैलकुलेटर से निकाल दो, हमारा टाइम बच जाएगा। डिवाइडेड बाय 2.02। क्लियर? अब इसको मैं सॉल्व करता हूं कैलकुलेटर से। मॉड इक्वेशन, ए की वैल्यू कितनी है, 0.02, और बी की वैल्यू 0.1, और सी की वैल्यू -50। तो ये आपके पास जो दो वैल्यूज निकल रही है ना, एक वैल्यू आपके पास 47 पॉइंट, एक आपके पास बेटा वैल्यू निकल रही है, एक सेकेंड, ये 50, एक हमारे पास वैल्यू निकल रही है 47.56 एस की वैल्यू एक। क्लियर? और दूसरी वैल्यू जो निकल रही है ना, एस इज इक्वल टू -52.56। क्लियर? इसको हम कर देंगे निगलेक्ट। क्यों? स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ऐसा ही है, इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब आपने इंटरवल फाइंड करना है जिसमें आपके पास ब्रेकिंग सेफ रहेगी, आपने वो इंटरवल फाइंड करना है, ऐसा ही है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लेके जाऊं, क्लियर, किस पे लेके जाऊं, नंबर लाइन पे, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर इंटरवल फाइंड करने के लिए क्लियर हो जाएगा। ये देखना बेटा, ये एक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर? आपको पता है इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट पे नेगेटिव इन्फिनिटी, इसकी एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, दरमियान में 0। अब 47.56 अंडरस्टूड है पॉजिटिव इन्फिनिटी के करीब होगा, लेट्स सपोज यहां पे आ गया 47.56। क्लियर? और -52.56 अंडरस्टूड है ये नेगेटिव इन्फिनिटी के करीब होगा, -52.56। लेकिन 0 से पीछे जितनी वैल्यूज हैं, ये सारा पोर्शन जो है कहां से कहां, 0 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक, इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों? स्पीड कांट बी नेगेटिव, ऐसा ही है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास दो रीजन बन गया, एक रीजन ए बन गया, रीजन ए, ऐसा ही है, और एक मेरे पास रीजन बन गया बी। अब हमने इंटरवल फाइंड करने के लिए रीजन ए और रीजन बी दोनों को क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक होगी बात? अब हम इधर मेंशन करते हैं टेस्ट रीजन ए। इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू लो, टेस्ट रीजन ए। अब हम ले लेते हैं वैल्यू टेक एक्स इज इक्वल टू 0 और 47.56 के दरमियान एक आसान सी वैल्यू, हम बल्कि एस इधर लिखेंगे। क्यों? एस की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो टेक एक्स एस इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। शर्त ये है
किस रीजन के दरमियान में वैल्यू होनी चाहिए, और इसको आपने पुट कहाँ पे करना है, इसमें। इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। क्लियर, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। 0.02 पुट इन 1, पुट इन 1, ठीक है। तो आपके पास 1 क्या था, 0.02 एस का स्क्वायर, 0.02 एस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और आगे क्या लिखा था, प्लस 0.1 इंटू एस, और एस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, और इसको क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 50। अगर ये ट्रू होगा तो ये इंटरवल हमारा, ये रीजन हमारा कंसीडर होगा। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 0.02 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.1, जरा गौर करो, ये आपके पास आंसर था 0.12, तो ये क्या आ रहा है, ट्रू। ये क्या आ रहा है आपके पास, ट्रू। इसका मतलब है ये वाला रीजन हमारा ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगले को भी टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम इसका इंटरवल लिखेंगे। अब हम लिखते हैं टेस्ट रीजन, टेस्ट रीजन बी, टेस्ट रीजन बी, टेक एक्स, बार बार मेरे मुंह से एक्स निकल रहा है यहाँ पे क्योंकि एक्स कॉमन प्रैक्टिस में रहता है हमारी, तो हम बरा यहाँ पे एस की वैल्यू, तो टेक एस इज इक्वल टू, इस इंटरवल के दरमियान 47.56 से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान कोई वैल्यू सिलेक्ट करो। तो सबसे आसान वैल्यू ये है कि हम 48 ले लेते हैं, क्या ख्याल है, और इसको हमने पुट करना है, पुट इन 1 में। क्लियर, किस में पुट करना है आपने, इसको 1 में पुट करना है। तो अब हम इसमें पुट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, 0.02 इंटू एस का स्क्वायर मीन्स 48 का स्क्वायर, प्लस 0.1 इंटू 48 लेस देन इक्वल टू 50। अब देखते हैं ये ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 48 का स्क्वायर प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 48, ये आ रहा है आपके पास रिजल्ट 50.88। तो ये तो फॉल्स हो गया, 50.88 ग्रेटर होता है, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, फॉल्स। इसका मतलब है आपके पास जो इंटरवल बनेगा वो किसके दरमियान बनेगा, 0 और 47.56 के दरमियान, ठीक है। तो फाइनल इसका आंसर क्या होगा, रेंज ऑफ स्पीड इज, रेंज ऑफ स्पीड व्हेन ब्रेकिंग इज सेफ। ऐसा ही है, आपने क्या फाइंड करनी थी, रेंज ऑफ स्पीड फाइंड करनी थी जब ब्रेकिंग क्या है, सेफ होगी। रेंज ऑफ स्पीड किसकी इक्वल आएगी, इधर देखना है बेटा, 0 और किसके दरमियान, 47.56 के दरमियान। तो कैसे लिखा जाएगा इसको इंटरवल में, 0 लेस देन इक्वल टू एस इज लेस देन इक्वल टू 47.56 किलोमीटर पर आवर। इस इंटरवल के दरमियान अगर आपके पास गाड़ी की स्पीड रहेगी तो जो ब्रेकिंग होगी वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी। क्लियर, तो उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो मैंने रीजन को टेस्ट किया ये एक्सरसाइज 3.1 में भी मैं आपको सिखा चुका था, ठीक है। तो आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ रॉकेट फॉलोज द हाइट फंक्शन। ये आपके पास हाइट का फंक्शन गिवन है, एच ऑफ टी हाइट है इन मीटर्स में और टी के आपके पास टाइम है। क्लियर, कहता है आपने टाइम इंटरवल फाइंड करना है व्हेन द रॉकेट इज एटलीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट। क्लियर, एच ऑफ टी क्या हाइट है। अब कंडीशन के मुताबिक एच ऑफ टी कहता है कम से कम 40 मीटर अबव द ग्राउंड है रॉकेट, ऐसा ही है। तो कम से कम का क्या मतलब, 40 भी हो सकता है लेकिन 40 से अबव, ऐसा ही है, लेकिन 40 से नीचे नहीं हो सकता। तो आपके पास इनइक्वालिटी कौन सी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये आपको इनइक्वालिटी स्टेटमेंट को देख के लिखनी आ गई तो फिर आगे क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एच ऑफ टी की वैल्यू क्या है, -5t² प्लस 20t प्लस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन
एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने का क्या तरीका बताया, जहां पे इनइक्वालिटी आ रही होगी वहां पे इक्वल का साइन हम रिप्लेस कर देंगे। तो -5t² +20t +30 = 40। अब सिंप्लीफाई करते हैं, -5t² +20t +30 -40 = 0। -5t² +20t 30 -40 -10, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इसमें हम सेपरेट कर लेते हैं, ए बी सी डिफाइन कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, -5। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20। और सी की वैल्यू क्या है, -10। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास टी की वैल्यूज निकल आएंगी। टी इज इक्वल टू -b -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर 20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू -5। ठीक है, बाकी फर्दर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके t की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, मॉड इक्वेशन 3। हाँ जी, a की वैल्यू आपके पास -5, b की वैल्यू 20, c की वैल्यू -10। तो ये आपके पास जो वैल्यूज निकल रही हैं ना t की, एक आपके पास निकल आया t इज इक्वल टू 2 -√2। अगर इसको मैं डेसिमल में लिखूं तो ये कुछ यूं बन जाता है 0.58। और दूसरी जो t की वैल्यू आपके पास निकल रही है ना, वो निकल रही है 2 + √2, 2 + √2 विच इज इक्वल टू 3.41। ठीक है, अब इन सब को ना, ये जो टी की वैल्यूज ने करी, क्योंकि इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, आपको नंबर लाइन पे जाना पड़ेगा। अब मैं आपको लेके जाता हूँ नंबर लाइन पे। ये हमने एक ड्रॉ कर ली नंबर लाइन, क्लियर होगी बात। आपको पता है इसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे नेगेटिव इन्फिनिटी, इसके एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, दरमियान में आपके पास क्या आएगा, लेट्स सपोज यहाँ पे 0 है। अब दोनों टी टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एग्री करते हो। इसका मतलब है ये वाला पोर्शन सारा क्या हो जाएगा, 0 से पीछे निगलेक्ट हो जाएगा। ये हमारे किसी काम का नहीं है, ऐसा ही है ना, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, दो वैल्यूज हैं, एक 0.5 है और एक आपके पास क्या है 3.4। फर्ज करो यहाँ पे है जी 0.5, मतलब 2 -√2, ऐसा ही है, 0.5 है, ये 0.5। ठीक है, और 3.4 सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए इसको इधर शो करना, क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास रीजन बन गए 3। ये हमारे पास आ गया रीजन ए, ये हमारे पास रीजन बी, और ये हमारे पास है रीजन सी। क्लियर होगी बात, 3 रीजन है हमारे पास। अब इन तीनों को बारी बारी टेस्ट करना पड़ना है। ठीक है, तो अब हम पहले चलते हैं टेस्ट रीजन ए। टेस्ट रीजन ए, टेस्ट रीजन ए, टेक x इज इक्वल टू, इस रीजन में ना कोई आसान सी वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक x इज इक्वल टू 0 से 0.5 के दरमियान, तो 0.1 ले लेते हैं, ऐसा ही है। इस शर्त ही है कि वो वैल्यू इस रीजन में होनी चाहिए, जो मर्जी आप वैल्यू ले लो, इस इंटरवल के दरमियान में होनी चाहिए। टेक x इज इक्वल टू 0.1, ओके। और पुट इन हम 1 में करते हैं, देखते हैं ये ट्रू होता है कि नहीं। पुट इन 1। अब 1 कहाँ पे है, ये आपके पास 1, इसको मैं नाम देता हूं ये आपके पास 1 आ गया, क्लियर। -5t² मैं इधर मेंशन करता हूं, और यहां पे फिर मैंने x, यहां पे मुझे लिखना चाहिए t, क्योंकि ये वैल्यूज किसकी हैं, t की हैं। तो यहां पे हम t कर लेते हैं, क्लियर। ये लो, टेक t इज इक्वल टू 0.1 है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। क्या था, पुट इन 1, 1 आपके पास क्या है, -5 इंटू टी का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर प्लस 20 टी की वैल्यू कितनी है 0.1, ओके।
टी की वैल्यू कितनी है 0.1 प्लस 30, जरा देखो ये क्या था आपके पास, प्लस 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब हम चेक कर लेते हैं ये ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। तो ये कोई इशू नहीं, आप कैलकुलेटर में एज इट इज देखो, -5 इंटू 0.1 का स्क्वेयर प्लस 20 इंटू 0.1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 30, ये रिजल्ट आ रहा है 31.95 विच इज फॉल्स। ऐसा ही है, ये आपके पास क्या आ रहा है फॉल्स। तो रीजन ए तो हमारे किसी काम का नहीं है, ऐसा ही है। अब हम चलते हैं रीजन बी की तरफ, तो हम ऊपर मेंशन करेंगे टेस्ट रीजन बी, ठीक है। टेक टी इज इक्वल टू रीजन बी में 0.5 से 3.4 के दरमियान कोई भी वैल्यू पिक कर लो, मैं 1 ले लेता हूं, ऐसा ही है। पुट इन 1, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि 0.5 और 3.4 के दरमियान वो वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर। अब पुट करते हैं -5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 1 प्लस 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 40। अब हम चेक करते हैं ये ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। ये बनता है -5 प्लस 20 प्लस 30, रिजल्ट आ रहा है 45 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो इसका मतलब है ट्रू, ये इंटरवल, ये जो रीजन है ये ट्रू आ रहा है। क्लियर। अब एक रीजन रह गया, टेस्ट रीजन सी। क्लियर। अब आपके पास क्या आ जाएगा, कोई इस रीजन में कोई वैल्यू उठा लो 3.4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरम्यान, मैं 4 ले लेता हूं। टेक एक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टेक टी इज इक्वल टू, हम 4 ले लेते हैं वो वैल्यू। क्लियर। और पुट इन 1। क्लियर। अब 1 में पुट करते हैं, 1 आपको पता है क्या है, -5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 4 प्लस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। चेक करते हैं ये आपके पास ट्रू आता है कि फॉल्स। -5 ब्रैकेट 4 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 4 प्लस 30, तो जवाब आ रहा है 30 विच इज लेस देन 40। तो आपके पास ये रीजन भी क्या हो गया फॉल्स। ऐसा ही है, इसका मतलब है रीजन ए और रीजन सी, ये इनको तो हम करने लगे हैं निगलेक्ट, रीजन ए और रीजन सी। ठीक है। तो आपका जो इंटरवल बनेगा वो कौन सा इंटरवल बनेगा, 0.5 विच इज आपके पास था 2 माइनस, ये आपके पास कौन सा एरिया था, t इज इक्वल टू 2 माइनस √2 था, जिसको हमने डेसिमल में लिख लिया था, विच इज 0.5, और 3.4 विच इज t इज इक्वल टू 2 प्लस √2 था। ठीक है। अब आपने करना क्या था, इंटरवल लिखना है। तो आपके पास इंटरवल क्या बनेगा, जिसमें रॉकेट एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो इंटरवल आपके पास क्या बन रहा है, मैं इधर ही मेंशन कर देता हूं, ये साइड पे लाइन लगा के ना, ये इसको मैं मेंशन कर देता हूं। हमने क्या लिखना था बेटा, इंटरवल लिखना था जिसमें रॉकेट एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड है। ठीक है। तो इंटरवल in which rocket is at least 40 मीटर, ये जरा स्पेस ज्यादा होगी, ये मीटर में है, 40 मीटर अबव द ग्राउंड इज, अब 2 माइनस √2 लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस √2। इस इंटरवल के दरमियान आपके पास जो रॉकेट है वो क्या होगा, 40 मीटर, एटलीस्ट 40 मीटर क्या होगा, अबव द ग्राउंड होगा।
तो ये था आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर 3 जो आज एंड हो गया। इंशाल्लाह अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में, क्लास फेलोज में इसको शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।